उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अभी धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून लेकर के आए हैं, जिसमें जो संविधान ने जो आजादी दी हुई है कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है, उसके पूरी तरह से मुखालिफ है। और जिस तरह का उसमें प्रावधान लाइफ इम्प्रिजनमेंट का रखा है, लेकिन उसके साथ ही उसके बरक्स अगर कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसको लेकर के अगर कंप्लेंट की जाती है या लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है, उसको लेकर के वो पुलिस पे पहुंचती है और धर्म परिवर्तन का केस अगर वो करना चाहती है तो कोई केस उसमें दर्ज नहीं किया जाता। बहराइच में एक ऐसा दिल दहला देने वाली घटना आई है जो दर्शाने के लिए काफी है उन लड़कियों के लिए जिनको बार बार समझाने की कोशिश की जाती है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जानबूझ करके मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आबरू को लूटा जाता है, उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके साथ अपनी जिस्मानी भूख जो है मिटाई जाती है और उसके बाद उनको मार दिया जाता है। बहराइच में इसी तरह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में जो दर्जनों सैकड़ों मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों से आशिकी करके उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हैं, जो पूरी तरह से गैर इस्लामी है, गैर शरई है, जिसकी इस्लाम किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं देता। दर्जनों केसेस ऐसे सामने आते हैं कि बच्चे के सामने उसके माँ बाप गिड़गिड़ाते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं, उससे खुशामदेह करते हैं कि बेटी ऐसी हरकत मत कर, यह गैर इस्लामी है, इसके साथ ही हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन वो लड़की जिसको पाल पोस करके 18-20 साल बड़ा किया जाता है, जिसको पढ़ाया लिखाया जाता है, वो अपने बाप अपनी मां के आंसुओं के सामने नहीं पिघलती और ये सोचती है कि जिससे वो प्यार करती है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके साथ जिंदगी भर साथ निभाएगा। लेकिन दिल दहला देने वाला एक मामला बहराइच में सामने आया है, जहां पर अरुण और उसके एक साथी ने मिलकर के शीबा, जिसकी उम्र 20 साल थी, गला काट कर हत्या कर दी। लाश की पहचान ना हो सके इसलिए अरुण ने शीबा के हाथों को, शरीर और उंगलियों को हाथों से काटकर अलग कर नहर में फेंक दिया। अलग अलग हिस्से में उसको फेंका। जब नहर की झाड़ियों में शीबा का शव मिला तो उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन परिजन राजी नहीं थे। शीबा अरुण पर शादी का दबाव बना रही थी तो अरुण ने शीबा को बुलाया और कुलदीप से उसके पैर पकड़कर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। खुद शीबा उसके कहे हुए ठिकाने पर पहुंची थी और उसके बाद उसको क्या मिला? मौत, धोखा, फरेब। सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी की बाइट। 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़की के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया। हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। मोटरसाइकिल पर बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहां की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए।
और जो विभिन्न गुमशुदगियां निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे। और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपया थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी। और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर पाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसके घर पर बुलडोजर चलेगा? आपने अभी बरेली में देखा कि किस तरह से एक लड़की बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर के गैर मुस्लिम ये कहती है कि मैं बालिग हूं और मैं अपनी मर्जी से अपने मुस्लिम दोस्त के साथ रहना चाहती हूं, उससे शादी करना चाहती हूं, धर्म परिवर्तन करके मैं उसके साथ रहना चाहती हूं, धर्म परिवर्तन ना भी हो तो मैं उसके साथ रहना चाहती हूं और उसके घर वालों को किसी तरह से परेशान ना किया जाए। उसके पिता ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने क्या किया? पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई। तमाम साक्ष्य मौजूद होने के बाद पुलिस में बयान देने के बावजूद लड़की के जरिए कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, लेकिन जबरदस्ती उसके ऊपर, लड़के के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज किया गया। मजबूरन पूरे खानदान को घर खाली करके जाना पड़ा और उसके बाद हिंदू गुंडों ने, आतंकियों ने उसके घर पर पुलिस की मौजूदगी में आग लगा दी। पुलिस देखती रही, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इसी तरह का मामला विपरीत होता है तो आप उसके घर में आग लगा देते हैं, उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। लड़की चाहे बालिग हो, वो बार बार कोर्ट में यह बयान दे कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में वो शादी नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद तरह का मामला सामने आता है। सुनिए उस लड़की की भी बाइट। मेरा नाम संजना है और मैं पीपल थाना भोलीपुरा की रहने वाली हूँ। मुझे आप सबसे एक बात कहनी है कि मैं आप सबसे हर्षद नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करके खुश रहना चाहती हूँ। मेरे घर वाले मुझे खुश रहने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से 6 साल से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और अब जाके हमने ये फैसला लिया है कि हम दोनों साथ रहेंगे शादी करके। और मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ और अपनी ही मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। और 12 तारीख को मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा था, लातूरों से मारा। ये बाइक सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही थी। उसके बाद 1-2 दिन बाद ही आग लगाने का मामला सामने आया बरेली में और उसके घर को, लड़के के घर को आग लगा दी गई। अब सवाल यही खड़ा होता है, इस 20 साल की लड़की शीबा की जो हत्या की गई है, इसमें जो इसका बॉयफ्रेंड है अरुण और उसका जो साथी है कुलदीप, इन दोनों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? ये सवाल सोशल मीडिया में बार बार पूछा जा रहा है। इस मामले में बहराइच के जो पूर्व विधायक हैं शब्बीर अहमद, उनका भी बयान आप सुन लीजिए। मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना निंदा करता हूँ कि ये बहुत ही गलत है। प्यार में, लफ्जियात में इतना नहीं होना चाहिए जिस तरह की हरकत करके और लाश को नहर के किनारे फेंक दिया, सर को गायब कर दिया। लड़की कहाँ की निवासी थी? लड़की जम्मू को, जहाँ का मैं 20 साल MLA रहा हूँ कंटिन्यू। मैं अच्छी तरह से परिवार को, सज्जन लोग हैं, सीधे लोग हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं ये लोग। और इनके साथ में जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है। मैं योगी जी से पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि ये लफ्जियात है और इसमें वास्तव में अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय, तो इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। बलात्कार हुआ है, सर काटा गया है, लफ्जियात है, बलात्कार है, सब कुछ। इससे गंदी बात और कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग समाज में भाईचारा पैदा करते हैं, प्रेम पैदा करते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता, लेकिन कुछ दूषित मानसिकता के लोग इस तरह की हरकत करके हमारा भाईचारा खत्म करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसमें न्याय मिले, इंसाफ मिले और बुलडोजर चलना चाहिए। प्रधान जी, मृतका की बॉडी कहाँ से बरामद हुई? ये हाड़ा बसाही थाना नानपारा के अंतर्गत आता है। नहर के किनारे से लड़की की सर कटी लाश बरामद हुई। नग्न हालत, बलात्कार हुआ है, सब कुछ हुआ है। अब बाकी पोस्टमार्टम या दूसरा इसमें निकलेगा। कई लोगों ने बलात्कार किया है। अभी तो प्राथमिक स्टेज में मामला है। पुलिस ने इसमें इंसाफ किया है, पकड़ा है, दोनों लोगों को जेल भेजा है। अब आगे क्या कार्रवाई, मैं पुलिस अधीक्षक महोदया से, प्रशासन से मांग करता हूं
केस में प्रबल इंसाफ दीजिए, इंसाफ चाहिए। हत्या का कारण क्या था? हत्या का जो भी कारण हो ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्रेम प्रसंग में ये हत्या की गई। प्रेम में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लड़की ने आपके ऊपर विश्वास किया, तुमने भी विश्वास किया, फिर ले जाके तुमने मर्डर कर दिया। अब ये तो पुलिस ही बताएगी कि इसके पीछे कारण क्या है, लड़की की हत्या क्यों की गई। प्रेम में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सुना आपने बहराइच के पूर्व विधायक हैं शब्बीर, जो इस पूरे मामले में वो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आरोपी हिंदू हैं, इसलिए इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा कि इनका घर जो है वो अवैध है, ना इनके ऊपर गोली चलाई जाएगी, ना इनकी टांगें तोड़ी जाएंगी, ना इनकी टांगों में गोली मारी जाएगी, ना ही इनका इनकाउंटर किया जाएगा, क्योंकि ये हिंदू हैं, इसलिए इनके लिए अलग कानून है। और अगर ये उल्टे अगर ये मुसलमान होते, लड़की हिंदू होती, तो फिर इनके घरों पर बुलडोजर भी चलता, इनके गोलियां भी चलाई जाती, घरों पर आग भी लगाई जाती। उसके बावजूद हमारी जो कोर्ट है, कथाकथित कोर्ट, जो ये बात करती हैं कि देश संविधान से चल रहा है, वो भी खामोश तमाशाई बनी देखती रहती है।